बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। सर, आपका इस समय क्या नजरिया बन रहा है? जो ट्रम्प ने अनाउंसमेंट की है, जैसे कि अमर सर ने कहा कि इट इज शॉर्ट लिव्ड, नहीं पता कि वो कब अपना बयान बदलेंगे, पर अभी तो नियर टर्म हमको इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। अगर हम नेट नेट आंकड़ों पर जाए तो $87 बिलियन का जो वर्थ एक्सपोर्ट्स हम करते हैं, रफली 20% ऑफ द टोटल एक्सपोर्ट्स एंड जस्ट 2.5% ऑफ द जीडीपी। तो इम्पैक्ट ज्यादा नहीं पड़ना चाहिए, इसको आप कैसे एक्सप्लेन करें? देखिए, ये पिछले 3-4 महीने में हमने कई सारे इस तरह का इवेंट रिस्क देखे हैं। जैसे 2 अप्रैल को जब पहले बार टैरिफ अनाउंसमेंट हुआ, तो काफी मार्केट्स बेयर मार्केट में चले गए। मतलब ऊपर से 20% का करेक्शन हो गया था, चाहे S&P 500 का बात करें या इंडिया का मिड एंड स्मॉल कैप का बात करें। तो जी। एंड उसके बाद में फिर जब ईरान इजराइल वाला कंफ्लिक्ट हुआ, फिर हुआ। तो अल्टीमेटली अभी लोगों का ये मानना है कि कुछ भी होता है तो मार्केट में वॉलेटिलिटी बढ़ जाता है। तो बट अल्टीमेटली फिर वो वॉलेटिलिटी कम होता है, मार्केट्स अपना फिर वही अपवर्ड डायरेक्शन में जाते हैं। हाँ, पिछले 6 महीना में इंडिया का परफॉर्मेंस, इंडियन इक्विटीज का परफॉर्मेंस कंपेयर करें दूसरे देशों से, तो इट इज अंडर परफॉर्मिंग, इट इज अंडर परफॉर्मिंग, बट इट इज 6 मंथ। अब 6 साल का देखेंगे तो इंडिया टॉप 6-7 में होंगे। सो इट्स अबाउट द टाइम होराइजन दैट यू आर लुकिंग एट ए मार्केट। यस, एंड अल्टीमेटली it is earnings. Markets are slave to earnings. So I'm not seeing a very large impact of these measures on, on at the index level. Like Amarji said, it could be at the company level, it could be at some sector levels. So at the overall index level में ज़्यादा impact नहीं है. So ये uncertainty, the bigger worry could be the currency, how it plays out. Now, करेंसी का, रुपी डॉलर का ऑल टाइम लो 88 रुपीज 23 पैसा रहा है। इस बार वो ब्रीच नहीं हुआ है। क्या आरबीआई सपोर्ट करेगा? मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा शायद सपोर्ट नहीं करे। सो वो करेंसी है, बट द गुड थिंग इज, लेट्स से सितंबर 2024 का बात करें तो रुपी वाज ओवर वैल्यू, टुडे रुपी इज अंडर वैल्यू। सो वो फिर अंडर वैल्यूड करेंसी में मुझे नहीं लगता है एफआई आके बहुत ज्यादा बेच के जाएंगे। वो सितंबर में उनको हर इंसेंटिव था, मार्केट्स ओवर वैल्यूड था, करेंसी ओवर वैल्यूड था, which is not the case today. So I think this is, every crisis has an opportunity. So I think FIs should and may take this as an opportunity. They've been selling so far, but maybe they might turn buyers. कल यूएस फेड ने इंटरेस्ट रेट्स में कोई बदलाव नहीं किया, स्टेटस को एज वाज एक्सपेक्टेड। और जीडीपी के आंकड़े कल काफी अच्छे आए, अबाउ इट्स एस्टिमेट्स 3%। अब जो टैरिफ हम पे लगेंगे, उसे ये अनुमान लगाया जा रहा है कि 20 to 30 बेसिस पॉइंट्स हमारे जीडीपी पे इम्पैक्ट पड़ सकता है। 6.2% फॉर FY26 वाज व्हाट वाज वी एक्सपेक्टिंग। हो सकता है कि वो 6 के आसपास आ जाए। इसको देखते हुए क्या लगता है आपको कि सरकार कुछ स्टिमुलस पे काम करेगी, या आरबीआई का आगे स्टांस क्या है? ओके, आरबीआई को ये हो या ना हो, अगस्त में रेट कट करना चाहिए 25 बेसिस पॉइंट। ओके, गवर्नमेंट बहुत ज्यादा नहीं कर सकेगी क्योंकि फिस्कल में स्कोप कम है। बिकॉज वो फिस्कल डेफिसिट एज ए परसेंटेज ऑफ जीडीपी जो टारगेट है, उस टारगेट को बेटर करना चाहेंगे, उसे खराब नहीं करना चाहेंगे। जैसे 4.4 है तो 4.3% करना चाहेंगे एज ए परसेंटेज ऑफ जीडीपी, बल्कि 4.6% वो नहीं करना चाहेंगे। Because I think government is serious about fiscal discipline. I think at some one thing that this government would like to achieve is a rating upgrade. तो आपको 3.5% का फिस्कल डेफिसिट का टारगेट की तरफ आपको जाना पड़ेगा। एंड मोर इम्पोर्टेंटली, एज ए कंबाइंड आप स्टेट और सेंटर मिला के आपको 7% से नीचे का कंबाइंड फिस्कल डेफिसिट से आपको नीचे जाना पड़ेगा। तो इसीलिए गवर्नमेंट के पास उतना स्कोप नहीं है, इंस्पाइट ऑफ आरबीआई डिविडेंड एक्सेट्रा। एक एरिया है जहां पे गवर्नमेंट को करना चाहिए, एंड आई एम एक्सट्रीमली ऑप्टिमिस्टिक, इज जीएसटी रिलेटेड रिफॉर्म्स। कैसे? अगर पेट्रोल डीजल को हम जीएसटी के अंदर ले ला पाते हैं, और चाहे हमें स्टेट्स को कुछ भी गारंटी देना पड़े उनका रेवेन्यू का ऊपर, वो एक बहुत बड़ा रिफॉर्म होगा। एंड वो ठीक है, वो 12% का जो
टैक्स वाला ब्रैकेट है जीएसटी, उसको हटा के 5 या 18 में लेके जाएंगे। वो कोई बहुत बड़ा रिफॉर्म नहीं होगा, उसे जीडीपी का 0.1-0.2% काइंड ऑफ स्टिमुलस होगा। दैट इज द ओनली स्टिमुलस व्हिच गवर्नमेंट कैन डू। बट आई थिंक जीएसटी रिफॉर्म्स विल बी ए बिग थिंग। अदरवाइज गवर्नमेंट के पास कम स्कोप है। एंड आपने जो आरबीआई का मेंशन किया 0.25%, हमारे पास वो स्कोप है। आई थिंक वो होने के बाद में हम शायद न्यूट्रल रेट के आसपास आ जाएंगे, उसके बाद शायद बहुत ज्यादा स्कोप नहीं होगा, मे बी अनदर 25 बेसिस पॉइंट्स लेटर। बट दिस इज व्हाट आई एम लुकिंग फॉरवर्ड। एंड जैसे अपने कंजम्पशन का बात कर रहे थे, जो भी जैसे 8th पे कमीशन है वो जब लागू हो जाता है, इससे पहले ये जो भी इनकम टैक्स कट हुआ है, जो कुछ हुआ है, और अच्छा लग रहा था कि ये कंजम्पशन स्टॉक्स लोग सोच रहे थे सितंबर रिजल्ट्स के बाद में रिकवर होंगे। अभी जून का रिजल्ट भी कुछ लोगों को अच्छा लगा है, ऑल्दो माइट बी टू अर्ली। एक आज रिजल्ट आया हिंदुस्तानी पर। तो ये तमाम चीजें हैं। सो आई थिंक दिस इज हाउ इट इज, हाउ इट विल बी। एंड गवर्नमेंट, the GST front should do a lot more. One sector that you like the most? See, there are winners in every stock. Sir, Amar sir was talking about the new age companies. आज के दिन क्या हो गया है कि lot of industries में it's become kind of two-player kind of an industry, 2.5 kind of players. Yes, so all that is there. So sectors, there are winners in every sector. There are losers in every sector. Okay, वैसा है. The sectors that currently I don't have in my actively managed portfolios are real estate and IT. वो नहीं है. बाकी सभी में you try and do some bottoms up, and therefore there will be winners in every sector is what I'll say. So some see, it is always a in portfolio management it is always 20-80. 20% of the stocks will give you enormous, they will give you the alpha. Okay. आप कुछ भी मेथोडोलॉजी में पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट कर लीजिए, एंड यू नो if I have 30 names in my portfolio, there will be those 6 names, and I don't know which 6 of them will really contribute to the alpha. That is how it is. So, yeah, it's more bottoms up. Yes. More bottoms up and less.